आखिरी दरवाज़ा, फाइनल। रात और दिन के बीच एक अजीब सी हद टूट चुकी थी। आसमान कभी नीला होता, कभी सियाह, जैसे हकीकत खुद लड़ रही हो। नानी जमीन पर गिरे हुए आंसू बहा रही थी। आयशा, मेरी बच्ची, वापस आ जाओ। मगर सामने खड़ी आयशा अब वो नहीं थी जो कभी थी। इसकी आंखें सियाह थीं, मगर उन सियाही के अंदर हजारों चेहरे झलक रहे थे। और उसके पीछे वो दरवाज़ा था जो उसके दिल के अंदर खिल चुका था। सायरा की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। अब ये खत्म नहीं हो सकता, अब ये हमेशा रहेगा। अचानक जमीन फटी और कुनवे की जगह से वो पहला मुहाफिज दोबारा जाहिर हुआ। मगर इस बार वो अकेला नहीं था। इसके पीछे जंजीरों में बंद दर्जनों साए थे। इसने आहिस्ता से कहा, तुमने तवाज़ुन तोड़ दिया है मुहाफिज। आयशा, जो अब वो बन चुकी थी, ने सर उठाया। मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने सबको आज़ाद किया है। नानी चलाएं। ये आज़ादी नहीं है, ये तबाही है। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर आयशा ने अपना हाथ दिल पर रखा और आहिस्ता से बोली, अगर मैं दरवाज़ा हूं तो मैं इसे बंद भी कर सकती हूं। सायरा चीखी, नहीं, तुम हमें दोबारा कैद नहीं कर सकती। मगर इस बार आयशा की आवाज़ मुख्तलिफ थी, नरम मगर ताकतवर। मैं कैद नहीं कर रही, मैं ख़त्म कर रही हूं। और फिर उसने आंखें बंद कर ले। जमीन कांप उठी, आसमान फटने लगा और दिल के अंदर मौजूद दरवाज़ा जोर जोर से खिल गया। एक आखिरी बार सब साए बाहर आने लगे, मगर इस बार उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दरवाज़ा बाहर नहीं, बंद हो रहा था। एक एक करके आवाज़ें ख़त्म होने लगे। सायरा की चीख आखिरी बार गूंजी, तुम खुद भी ख़त्म हो जाओगी। आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया, तो ठीक है, लेकिन ये दुनिया नहीं। और फिर एक सफ़ेद रोशनी फूट, इतनी तेज कि सब कुछ गायब हो गया। नानी ने अपनी आंखें बंद कर ले, और जब रोशनी खत्म हुई तो कुनवा भी नहीं था, दरवाजे भी नहीं थे, साए भी नहीं थे, सिर्फ खामोश जमीन थी। और एक दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी थी, आम, खामोश इंसान। नानी आहिस्ता से इसके पास गई। आयशा। लड़की ने सर उठाया। इसकी आंखें अब आम थीं। इसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं शायद कभी वो थी, लेकिन अब मैं बस आयशा हूं। आसमान साफ हो चुका था, कहानी खत्म हो चुकी थी। शायद नहीं, क्योंकि कहीं बहुत दूर एक छोटा सा सिया निशान अब भी जमीन पर मौजूद था, और उसके अंदर एक हल्की सी सरगोशी थी। हम अभी भी यहाँ हैं।